राजा विक्रम सिंह के राज्य में अमनपुर गांव में एक गृहस्थ बंशीलाल के यहाँ एक बाबा चिन्मयानंद अपने 4 चेलों के साथ पधारे। हरिओम हरिओम। हरिओम महाराज, प्रणाम। आइए, आसन ग्रहण कीजिए। आप लोग भी बैठ जाइए। मेरे अहोभाग्य जो आप हमारे यहाँ पधारे। हरी इच्छा बलवान। और सुनाइए बंसीलाल जी। महाराज, आपने मेरा नाम कैसे जान लिया? हरी इच्छा, बोलो क्या कष्ट है? महाराज, बीमारियों ने घेर लिया है। मुकदमेबाजी में पूरी तरह से फंसे हुए हैं। पारिवारिक कलह सदैव चलता रहता है। किसी भी तरह की राहत नहीं मिल रही है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। बीमारियों का चक्कर समाप्त हो जाएगा। मुकदमेबाजी और पारिवारिक कलह से भी छुटकारा मिल जाएगा। मैं मंत्र पढ़कर अनुष्ठान करूंगा। आप जैसा कहेंगे महाराज, मैं तैयार हूँ। आपके घर में स्वर्ण पर राहु ग्रह की बुरी दृष्टि पड़ रही है। आपके भाग्य स्थान पर केतु कुंडली मार कर बैठा है। शनि महादशा चल रही है। आपकी अच्छाई भी बुराई में बदल जाती है। इसके लिए एक उपाय करना होगा। क्या करना होगा बाबा, बताइए। राहु के कोप से बचने के लिए आपको अपने घर का सारा सोना घर के बाहर यानी पिछवाड़े की जमीन के अंदर 7 दिनों तक छिपाना होगा। यदि ऐसा ना किया गया तो बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ेगी। सर्वनाश भी हो सकता है। गुरुदेव सही कह रहे हैं। यहाँ त्रिकालदर्शी हैं। महाराज, मैं आपकी आज्ञा अनुसार सारा सोना पिछवाड़े की जमीन में गाड़ दूंगा। इसके बाद तो सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? पूर्ण रूपेण कल्याण हो जाएगा। दुख दर्द भूल कर भी वापस नहीं आएगा। सारी अड़चनों और परेशानियों का नाश हो जाएगा। सुख समृद्धि और शांति का घर में वास होगा। हमारे गुरुदेव ने जिसके सर पर अपना हाथ रख दिया, समझ लीजिए उसका कल्याण हो गया। महाराज, इस गरीब का भी कल्याण कर दीजिए। बंसीलाल, तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए और तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। बाबा कुछ मंत्रोच्चारण करने लगते हैं। बाबा, मुझे विश्वास हो गया है कि आपकी कृपा मुझ पर बरसने वाली है। बाबा चिन्मयानंद के चेलों ने बंशीलाल के घर के पिछवाड़े जमीन में गड्ढा करके बंशीलाल का सारा सोना चांदी कपड़े में भरकर छिपा दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। बंसीलाल, इसे 7 दिन के बाद ही खोलना, वरना अनर्थ हो सकता है। 7 दिन बीत गए और बंशीलाल घर के पिछवाड़े पहुंच गया। उसने गड्ढा खोदा तो उसमें मिट्टी और कंकड़ के सिवा कुछ ना मिला। उसके पांव तले धरती सरक गई। उसके हृदय पर बहुत बड़ा आघात हुआ। अरे, लूट लिया उस बाबा ने। सारा सोना लेकर गया, मुझे एक कंगाल बनाकर चला गया। हाय राम, मेरे कंगन हार वाला झुमका सब कुछ लेकर चला गया। हाय राम, क्या करूं? बंशीलाल को ठगने की बात राजा विक्रम सिंह के कानों तक पहुंच गई। उसी दिन एक दूसरे गांव से भी ऐसी ही घटना की खबर आई। दोनों ही मामलों में ठगी का अंदाज एक जैसा ही था। ये कौन सा ठग हमारे राज्य में आ गया है जो अंजाम से बेखबर होकर लोगों को ठग रहा है? इसे जल्द से जल्द पकड़कर काल कोठरी में डालना जरूरी है। चिरंजीवी, अपनी चतुराई से उस ठग को जल्द से जल्द गिरफ्तार करवाओ। हे राजन, मैं उस ठग का पता लगा लूंगा। और वो अपना भेष बदलकर ढोंगी बाबा की तलाश में लग गए। बहुत दूर एक गांव में वो उन्हें मिल गया। महाराज, मैं आपको ढूंढते ढूंढते थक गया। अच्छा हुआ आपके दर्शन मिल गए। कहिए, आप कौन है और कहाँ रहते हैं? आपको क्या परेशानी है? महाराज, मैं जमींदार शिवचरण सिंह हूँ। यहाँ से 2 कोस दूर गांव रायपुर में रहता हूँ। मुझे और मेरी पत्नी को बीमारी ने बहुत परेशान कर रखा है। हमारे पास अपार दौलत है, लेकिन वो धीरे धीरे हमसे दूर होती जा रही है। आप कुछ उपाय कीजिए, मेरी दौलत बचाइए। तुम्हारी दौलत बच जाएगी, तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। जमींदार साहब, हमारे गुरुदेव ने जो कह दिया सो कह दिया।
अब आपके सारे कष्ट का निवारण हो जाएगा। हमारे गुरुदेव आज ही आपके निवास स्थान पर आ जाएंगे। चिरंजीवी वहां से चल पड़े और बाबा चिन्मयानंद ने अपने चेलों को उनके पीछे लगा दिया। बाबा यह जानना चाहता था कि वो वाकई में जमींदार है या कोई अन्य व्यक्ति जो भेष बदल कर राज जानने आया है। चिरंजीवी भी जान गए थे कि उनके पीछे एक चेला आ रहा है, इसीलिए वो रायपुर के जमींदार के घर पर पहुंचकर उन्हें सारी बात से अवगत कराकर वहीं बैठ गए। चेले ने आसपास पूछताछ करके यह जान लिया कि रायपुर के जमींदार का घर वही है। बाबा का चेला अपने गुरु के पास पहुंच गया और उसने उन्हें बता दिया कि रास्ता साफ है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। बाबा चिन्मयानंद अपने चेलों को लेकर रायपुर के जमींदार के घर पर पहुंच गए। वहां चिरंजीवी जमींदार बनकर उनके सामने प्रस्तुत हो गए। बाबा ने चिरंजीवी को मंत्र अनुष्ठान और सोना चांदी घर के पिछवाड़े गाड़ने की सारी विधि बता दी। ठीक है महाराज, मैं अपने घर का सारा सोना चांदी आपके सामने लेकर आता हूँ और आप उसे गड्ढे में गाड़कर मुझे हर कष्ट से छुटकारा दिलवाइए। बाबा ने जोर जोर से मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। उसके चेले भी मंत्रोच्चारण करने लगे। चिरंजीवी ने चेलों की मदद से एक बड़े कपड़े की गठरी में सारे गहने भरकर घर के पिछवाड़े रख दिए। बाबा मन ही मन बड़ा प्रसन्न हो रहा था। उसके चेले भी मन ही मन भावी खुश का अंदाजा लगा रहे थे। बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसमें पूरी पोटली छिपा दी गई। जमींदार साहब, आप 7 दिन के बाद इस सोने चांदी से भरी हुई गठरी को बाहर निकालना और उसके बाद आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। इसके बाद बाबा और उसके चेले वहां से चले गए। कुछ देर के बाद चिरंजीवी ने जमींदार से कहकर उस स्थान से कुछ ही दूरी पर सादे भेष में सिपाहियों का पहरा बिठा दिया। 2 दिन के बाद रात में बाबा और उसके चेले घर के पिछवाड़े दबे पांव आ गए। 2 चेले खुदाई करने लगे और बाबा 2 चेले आसपास की निगरानी करने लगे। जैसे ही गठरी बाहर आई, उन्हें राजा के सैनिकों ने दबोच लिया। वे सभी रंगे हाथों पकड़े गए। बाबा और उनके चेले हैरान परेशान हो गए। बाबा चिन्मयानंद को उनके चेलों के साथ राज दरबार में पेश किया गया। राजा की आज्ञा से उनके पास से ठगी का सारा धन, सोना चांदी इकट्ठा करवाया गया। वंशी लाल और अन्य लोगों को उनका धन वापस दिलवाया गया। बाबा और उनके चेले सलाखों के पीछे पहुंच गए। इस तरह एक ठग ढोंगी बाबा का पर्दाफाश हो गया। आज चतुर चिरंजीवी की चतुराई से बाबा और उनके चेलों का पर्दाफाश हुआ है। चिरंजीवी, तुम्हारी चतुराई का सचमुच कोई जवाब नहीं है।